श्री हरिहरात्मने नमः। आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी में वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त। कल आपने देखा सीमंत संस्कार के बारे में जाना समझा और पूर्णतया जो हम लेकर के चल रहे हैं 16 संस्कारों के अंतर्गत होने वाली संपूर्ण विधि, संपूर्ण रहस्य जो आपके सामने एक एक शब्द के द्वारा हम प्रेषित कर रहे हैं। और आपको जानकर यह हर्ष होगा कि हम संपूर्ण भूलोक पर, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले और जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के माध्यम से उनका निचोड़ तभी निकलता है जब हम एक पटल पर चलते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ करके तब ऊपर पहुँचते हैं। तो वही है हमारे संपूर्ण रूप से बहुउपयोगी 16 संस्कार। 16 संस्कार से अगर जो आप परिपूर्ण हैं तो आपको कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो दोष ना लगे और जीवन बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत कठिनाइयों भरा होता है, बहुत संघर्षशील होता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन साधारण नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। उसको हर प्रकार से समाज को देखते हुए, अपनी दिनचर्या को देखते हुए, नियम कर्मबद्धता को, कार्य को देखते हुए, व्यापार आदि सभी कार्यों में बड़ा ही संघर्ष होता है। उनमें हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संस्कार बहुत छोटे हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन कर पाना बड़ा कठिन होता है। आज आलस के कारण या किसी भी जानकारी ना हो पाने के कारण लोग करते नहीं। हम बात करते हैं आज जात कर्म संस्कार की। ये जात कर्म संस्कार, कुछ शास्त्र इसमें प्रसव के समय नालच छेदन के पूर्व ही इस संस्कार को कार्यान्वित कराते हैं और आज्ञा प्रदान करते हैं। और इनका पूजन जो हो जाता है वह आजकल के समय में नरघटी अथवा 16 घटी तक इसको कर लेना चाहिए। यह जो परंपरा अनुसार है, यह बालक जन्म के 11वें अथवा 12वें दिन कर लेने चाहिए। 11वें दिन होता है या 12वें दिन हो जाता है। शुभ तिथियां इसकी हैं कृष्ण पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और द्वादशी, त्रयोदशी। शुक्ल पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी, नौमी यह तिथि हैं। शुभवार इनके हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार और शुक्रवार। नक्षत्र इनके हैं अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा, तीनों, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, यह इनके नक्षत्र हैं। तो इसमें नरघटी आदि सब देख करके इनका 11वें दिन पूजन किया जाता है, जात कर्म संस्कार किया जाता है। 11वें दिन अथवा 12वें दिन सभी का हो जाता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, दोष नहीं लगता है। और साथ साथ में जो जात कर्म संस्कार लोग करते हैं उनके ऊपर जीवन में कभी किसी भी प्रकार के आघात का दोष नहीं लगता है, कभी चोरी का उनके मन में भाव उत्पन्न नहीं होता है। और साथ साथ में वो दयावान होते हैं, आगे चल कर के प्रज्ञावर्धन होते हैं, दयावान होते हैं और अपने अक्षुण्ण तरीके से अपने समाज को देखते हैं, अपने राष्ट्र को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। माता पिता के आज्ञाकारी बालक बालिका उत्पन्न होते हैं। यह जात कर्म का संपूर्ण लाभ मिलता है। श्री हरि। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।